Someone has said beautifully, if you want to be succeed at something, understand it, find everything about it, and absorb those details. Yes. For instance, you are willing to prepare for UPSC examination. अब एग्जाम की तैयारी तो करनी है. However, before you start your preparation, it's very important to know the exam pattern, level of difficulty, right? What is the success rate? What is the salary? What is the career prospectus? And what other benefits you will be getting, and so many other things you require in order to pursue a course, or maybe in order to prepare for this examination, right? तो जितना अच्छे से आप चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, उतना आसान होगा आपके लिए भी उस राह पे चलना. समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? So UPSC in itself is one of the most difficult examinations. I hope you agree. Impossible नहीं है, but difficult तो है, ये हम सबको पता है. अगर मैं मेंस एग्जामिनेशंस की बात करूं, आपके पास 5 पेपर है. यू हैव योर GS1, GS2, GS3, 1 लैंग्वेज पेपर एंड 1 ऑप्शनल पेपर, राइट? एंड सबसे ज़्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ऑप्शनल पेपर चूज करते समय होते हैं. वाई? यू मस्ट बी थिंकिंग, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी कंसिडर्ड. सिलेबस है या नहीं उसका, कोचिंग अवेलेबल है क्या, अच्छी कोचिंग अवेलेबल है, दैट शुड बी द प्रोमिनेंट क्वेश्चन. क्या पहले मैंने पढ़ा हुआ है, क्या उसमें मार्क्स लाना इजी है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या मेरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई हेल्प करेगी. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड उसके बेस पर आप एक सब्जेक्ट चूज करते हैं. तो बातों बातों में मैंने एक पॉइंट मेंशन करा, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, एंड द पॉइंट वाज सक्सेस रेट. कि अगर आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि यार सक्सेस रेट क्या है, कितने बच्चे पास हो जाते हैं, वो भी तो जानना जरूरी है ना. So in this particular video, we are going to talk about the trend analysis of our optional subject management. But before I start the video, let me just introduce myself. Those of who do not know me, my name is Parul, and I'm yet another back with a wonderful video, and let's just watch the video now. So आपकी सहूलियत के लिए मैंने क्या करा है, पिछले 5 ईयर्स के जितने भी मेरे को डेटा मिला है, मैं उन डेटा को आपके पास लेके आई हूँ. वन थिंग टू बी श्योर, वट एवर आई हैव मेंशन ऑन द बोर्ड इज 100% ट्रू. वाई? बिकॉज सब कुछ मैंने एनुअल सर्वे से उठाया है यूपीएससी की वेबसाइट से. ऑल राइट. तो एनुअल सर्वे 200 पेजेस के यूपीएससी अपलोड करता है एवरी ईयर, जो भी उनके एग्जाम होते हैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन. सो व्हाट वी डिड, हमें पता है कि यार स्टूडेंट्स का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो एक काम करते हैं ना, हम क्यों ना एक डेटा उनको दे दें ताकि उनको हर एक एनुअल सर्वे ना पढ़ना पड़े, वो अपनी बुक्स पढ़े, जनरल अवेयरनेस पढ़े, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द ईयर 2020. सो एज यू कैन सी, यहाँ पर मैंने सिर्फ मेंस का लिया है, मैंने प्री का कुछ डेटा मेंशन नहीं करा. ठीक है, बिकॉज ऑप्शनल हमें मेंस में अपेयर होना होता है. तो यहाँ पर मेंस में टोटल 10,564 बच्चे अपेयर हुए थे, एंड आउट ऑफ दोज स्टूडेंट्स 38 पीपल ऑप्टेड फॉर मैनेजमेंट एज देयर ऑप्शनल. ठीक है. एंड आउट ऑफ दीज 38, 6 पीपल recommended simply means 6 people cleared the exam of UPSC and they got their designation positions. So as you can see here the success rate people is 15.8%. Same, let's look at the year 2019. यहाँ पर 11,474 students appeared for mains examination. Remember, यहाँ वीडियो में सिर्फ मेंस की बात कर रहे हैं, प्री की बात नहीं कर रहे हैं. And out of these candidates, 54 were from management, right? And only 6 people got their selection, and the pass percentage is 11.1%, which is quite good, right? 10% से ज़्यादा है. Now, if I talk about 2018, and आपको इफेक्ट पता है, I hope you all know because you are UPSC aspirant. यहाँ पे 2018 में तकरीबन 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया था फॉर व्हाट, फॉर
फॉर द एग्जामिनेशन, एंड आउट ऑफ दोस पीपल एप्लीकेंट्स हमें इतने मिले थे मेंस में 10,468 लोग अपेयर हुए थे मेंस में, एंड यहाँ पे 59 लोगों ने मैनेजमेंट ऑप्ट किया था एंड 8 पीपल वर गेट सेलेक्टेड. एज यू कैन सी द सक्सेस रेट इज 13.6%. सो यहाँ पर अगर हम बात करें 2017 में 13,060 ने किया था, उसमें से मेन 86 जो थे 86 के पास मैनेजमेंट थी एंड 7 people got selected and 8.1 was success rate and same for 2016. So यहाँ पर डेटा तो आप रीड कर लेंगे. एक इंपॉर्टेंट चीज है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि यहाँ पर मैनेजमेंट लेने वालों की संख्या बढ़ रही है. The people who are opting for the subject management as their optional, it's increasing. Why is that so? Because management subject in itself is simple. मैनेजमेंट पेपर में 2 होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. As compared to other optional subject, the questions which come in the examination specifically management में काफी easy आते हैं. That is why एक pattern आपने observe किया, many people are opting for management as their optional subject. So this video is going to be a positive omen for you that yes, if you are looking for a subject which you feel like you're going to ace it, and it will of course help in the journey of you clear the examination, then of course you should choose management as your optional subject. Clearly आपके सामने data है. If you really don't trust me, you can of course check the annual reports of all those years. You will find these numbers, right? So now अब मैंने क्या करा है, just to add some touch to the video, I have brought some of the mark sheets of the people who opted management as their optional subject. ठीक है, just to show you कि हाँ स्कोर करना easy होता है, it's not that difficult if you of course study well and you are following the positive approach. So as you can see, the person scored 130 and here the person scored 151. So 1 then 8 then 2, अप्रॉक्स 281 उन्होंने स्कोर किया एंड दैट इज द मिनिमम स्कोर जो आपको भी टारगेट करना है कि हाँ अगर मैं मैनेजमेंट ऑप्शनल लेके चल रहा हूँ तो मैं इतना स्कोर करने वाला हूँ. हमने मार्कशीट में लोगों का नाम नहीं बताया बिकॉज वी कैन नॉट ऑफ कोर्स उनका नाम हम पब्लिश नहीं कर सकते हैं, राइट? वी हैव टू टेक द परमिशन. सो दैट इज द रीजन. अब मैं आपको और दिखाती हूँ मार्कशीट्स. सो एज यू कैन सी दिस इज अनदर मार्कशीट एज सेम optional 1 and 2 the part. Here again 6 7 2, the person scored 276. ठीक है, as I said in the previous mark sheet when I showed you that it's important to score in between 270 to 280. टारगेट आपका यही होना चाहिए कि मेरे को मार्क्स 270 to 280 स्कोर करने हैं. इवन व्हेन यू आर अपेयरिंग ऐसा मॉक टेस्ट, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं अटेम्प्ट करने के लिए, घर पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि जो आप टारगेट सेट कर रहे हैं ना वो 270 to 280 ही हो. जितना रियल लाइफ में सीरियस होकर पेपर देते हो ना एग्जाम वाले दिन, उतनी ही सीरियसनेस से मॉक टेस्ट पेपर भी अटेम्प्ट करके इतना ही स्कोर करने का सोचना है कि मुझे 270 से 280 के बीच में लाना है. 270 to 280 के बीच में आपको मार्क्स स्कोर करने हैं. दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आई हैव वन मोर मार्क शीट टू शो यू पीपल एंड दिस इज अनदर मार्क शीट. सेम 130 and 1 just let me take the pen. 1 8 2 सेम एज यू कैन सी. तीनों मार्क शीट में सेम पैटर्न है. 270 to 280 के बीच में आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए सभी इनडायरेक्टली कह रहे हैं. दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. जितनी भी बात मैं आज यहाँ पर कर रही हूँ इस वीडियो में, आई एम नॉट टॉकिंग विदाउट प्रूफ. आई ब्रॉट प्रूफ्स विद मी इन द टर्म्स ऑफ डेटा एंड नाउ excuse me in the term of mark sheets. So I hope this video will be helpful if you watch the video and आपको एक आइडिया आ गया है कि हाँ मुझे कितना स्कोर करना है, पैटर्न क्या है, why people are opting for management optional and लोग तो ज़्यादा ही ऑप्ट कर रहे हैं. एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपको कोशिश ये करनी है कि आपको 10% में आना है, अबव 10% में आना है. अगर आपको
एग्जाम क्लियर करना है तो। दिस वीडियो वॉज स्पेसिफिकली मेंट फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली, बाकी के डिटेल के डिस्कशन हम बाद में करेंगे। आई होप ये छोटू सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एंड इफ दैट इज द केस प्लीज डू लाइक द वीडियो and subscribe to our channel if you feel like. I'll not force you to do that. So see you in my next video. Have a lovely good night. Thank you so much people for watching the video.